हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 12.2 पढ़ रहे थे। कुल 8 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 7 तक के सवालों को हमने हल कर लिया है। आज प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे और ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न भी है। इसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर देर नहीं करेंगे और हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 8 हमने यहाँ पर लिख रखा है और उसका मैंने फिगर यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है। अब सवाल को मैं ऐसा आपको समझा दे रहा हूँ। हमसे ये कह रहा है कि एक कांच का बर्तन है। क्या बोला उसने सवाल में? कि एक कांच का बर्तन है जिसके जो गर्दन है ना वो बेलनाकार है। ये कांच का एक पूरा क्या है? बर्तन है। इसका जो गर्दन है एक बेलनाकार है। ठीक है, और इस बेलनाकार जो गर्दन है उसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओवरऑल ये कांच का बर्तन है, इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो गोलाकार है। तो हमसे ये कह रहा है कि इस जो बेलनाकार आपकी गर्दन है उसकी जो लंबाई या हाइट दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अगर आप रेडियस निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे सिर्फ ऊपर वाले बेलनाकार गर्दन की। अब आप नीचे आते हैं तो हमसे कह रहे हैं जो गोलाकार ही आपका बर्तन है इसका व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है कि एक बच्चा है, वो इसमें पूरा कांच के बर्तन पानी भरा हुआ, उस पानी को तो उसको मापता है कितना पानी। तो पानी नापने का मतलब, मापने का मतलब क्या? ओवरऑल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जब उसने इस चीज को मापा तो उसने पाया कि इसका आयतन कितना है। सवाल पे दे रखा है, बच्चे ने यह पाया कि इस बर्तन का आयतन, जब इसमें हमसे ये कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा को माप कर बच्चे ने ये पाया कि इस बर्तन का जो आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चे ने फाइंड आउट किया। ठीक है ना, ये बच्चे ने फाइंड आउट किया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसका आयतन है। हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। कहने का मतलब जो ये ओवरऑल इसका पूरा आयतन इस बच्चे ने निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या इसने सही निकाला कि गलत? अब हम अपना प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, हम इसे हल करेंगे। अगर हमारा आंसर 345 आ रहा है तो इसका मतलब बच्चे का आंसर करेक्ट है। अगर ज्यादा या कम आ रहा है इसका मतलब बच्चे का आंसर क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, चलो तो देर नहीं करेंगे, हम इस सवाल को हल करते हैं। ठीक, तो किसी चीज को मापने के, बर्तन के अंदर के पानी को मापने मतलब ओवरऑल इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आप ये बताओ, देखो, हम बेलनाकार आकृति के लिए हम V1 आके बोल देंगे, V1 इसका वॉल्यूम है, इसको V2 बोल देंगे। ठीक, ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो V टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? V टोटल। ठीक, सवाल हमारा इससे आसान हो जाएगा। इसका आयतन हमने V1 मान लिया, इसका आयतन हमने V2 मान लिया, इसका आयतन हमने V टोटल मान लिया। V टोटल में आप क्या करोगे भाई? दो आकृति से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा जो आंसर है, सवाल है वो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशन इसकी लंबी है। अब आपको डायरेक्ट लिख के बता देंगे इसका ये आंसर है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको लिख के बता देंगे, आप उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा लेगा। ठीक, देखो हमसे क्या कह रहा है, आपको क्या दिया है आप पहले लिखो। दिया है कि एक कांच का बर्तन है। ठीक है ना, गर्दन, आप ऐसे लिखो, बेलनाकार जो गर्दन है बर्तन की, दिया है कि बेलनाकार, बेलनाकार जो गर्दन है कांच के बर्तन की, कांच के, ये कांच के बर्तन की, बेल दिया बेलनाकार कांच के बर्तन की, बर्तन का, देख लो बर्तन का। अगर हम बात करेंगे, देखो अब दोनों का रेडियस अलग अलग है तो हमने इसको स्मॉल आर से प्रेजेंट कर दिया और इसको किससे व्यवस्थित किया? इसको हम कैपिटल आर से दर्शा दिया। ठीक है, यानी मतलब बेलना का कांच के गर्दन की अगर हम रेडियस की बात करेंगे आपको कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे तो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं गोलाकार।
गोलाकार भाग का, गोलाकार भाग का अगर हम रेडियस पूछेंगे तो आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आपसे वही कांच के बर्तन का अगर हम आपसे पूछेंगे भैया कि कांच के बर्तन का आयतन वी टोटल, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आप कह दोगे भैया इसको वी टोटल बोलेंगे, कांच के बर्तन का आयतन वी टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलना, ये आपका हो जाएगा कि भाई बेलनाकार, बेलनाकार भाग का आयतन, इसको हम V1 बोले हैं, V1 प्लस गोलाकार भाग का आयतन, क्या लिखोगे, गोलाकार भाग का आयतन, इसको आपने क्या बोला, V2 बोला। ठीक है, क्योंकि दो आकृति से मिलकर बने, हमने बताया था कि जब दो आकृति का संयोजन होता है तो उन आकृतियों से एक नई आकृति का निर्माण होता है, उसका अगर आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो आपको दोनों चीज में इंक्लूड करना पड़ेगा, दोनों चीज आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सीएसए में पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ बाहरी बाहरी का आप सीएसए लेते हैं, एरिया लेते हैं। अब जो चीज आपसे संलग्न हो गई, अध्यारोपित हो गई, वो चीज हमें दिखाई नहीं देती तो हम उसका एरिया नहीं लेते। क्लियर है, चलो अगर आपसे V1 पूछें कितना होगा, भाई V1 अगर आप निकालोगे तो भाई बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है, आपको सर जी ये तो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो तो आप इसको निकालो, पाई का मान हमें, ये देखो एक चीज दिया है, इसमें दिया है कि पाई का मान आपको 3.14 रखना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, हमने आपको बताया ना, बताया नहीं था, दिमाग से उतर गया था, 3.14 ये रखना है, ये आपको सवाल पे दे रखा है कि पाई का मान आपको रखना है 3.14। ठीक है ना, चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ रखो वैल्यू पुट करो, 3.14, आर कितना है, एक का वर्ग करोगे तो एक ही होगा, एच कितना है 8 है, ये तो सरल है इसका कैलकुलेशन, आप इसको सॉल्व करो कितना आएगा, एक का तो एक ही हो जाएगा, इसमें बढ़ो 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक, 8 एक कम 8, 9 10 11 हो जाएगा, 8 से 24 एक 25 हो जाएगा, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अगर आपसे पूछेंगे V1 कितना आ गया तो कहोगे सर जी V1 हमारा आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, जगह नहीं है, जब दूसरे पार्ट को हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे या उसको हल करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा, इस चीज को हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, 25.12 आप यहाँ पर लिख दो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपसे V1 पूछेगा तो आप यही लिख दे रहे हैं, जानकारी V1 हमारा कितना है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये बेलनाकार भाग का है। ठीक है ना, अब चलो आगे करते हैं, एक मिनट, चलो अब इसको आगे करते हैं, इसको मिटाएंगे। ठीक, ये मिटा दिया हमने, ये हमने V1 निकाल दिया है, अब हम बात करते हैं V2 की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, देखो V2 की बात करेंगे, ध्यान देना, इसका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम यहीं से लिख देंगे, हमने अपने कॉपी में कर रखा है, वो चीज को हम यहाँ पर आपको करके दिखा देंगे। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ा है तो आप लोग घर पे अपने करते रहे। V2 हम बात किसकी कर रहे हैं, इस गोले का भाग की बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है आप बताओ, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, क्योंकि हमने इसको कैपिटल आर से दर्शाया है। अब आप रखो 4/3, पाई का मान कितना 3.14, ये कितना हो जाएगा 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25, देखो है ना इसका कैलकुलेशन नंबर। तो आपको एक चीज बता दें, 4/3, ठीक ना, आप इसको हल कर लेना, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई आपसे पूछेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा, देखो मैं आपको लिखा हूँ 76.7656, कितना आएगा 76.7656। ठीक, ये आपका इतना आएगा, देखो कैलकुलेशन बड़ा टाइम ज्यादा लेगा, इसीलिए हमने इसको किया नहीं, आपको बता दिया, आप अपने कॉपी में लिख दें। अब अगर ऐसे बड़े सवाल आ जाए तो अगर आप कैलकुलेशन करना बैठोगे काफी आपका टाइम ले लेगा, और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो हम तो अगर आप इसका कैलकुलेशन ही क्या कर दो, दिमाग में बैठा लो, अगर 2-3 नंबर आपको अगर याद भी करना पड़े तो क्या, कौन सी बड़ी बात है, आप याद नहीं कर पाओगे। हमने क्या बोला, इसका कैलकुलेशन क्या करोगे 76.76, कैसे करोगे भाई, 76 के बाद भी 76 आ रहा है, 76.76 5625। ठीक है ना, अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप कर दो 4
अपॉन 3 इनका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, देखो इसको भी हम बता दे रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई आपका आएगा, पूरे का ओवरऑल क्या आएगा, 321.39। पूरे का क्या आएगा, पूरे का कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 321.39, ठीक है ना, कितना जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये आप कर लेना, देखो करने को हम कर दें लेकिन कैलकुलेशन इसका बड़ा, तो बड़े तो टाइम ज्यादा लेगा, तो आप लोग करते रहना, हम तो कह रहे खाली यही तो आपको याद करना है बस, इतना तो आप कर ही सकते हो। किसका मल्टीप्लाई आपको, तीनों को याद कर लो, 76.765625। ये परीक्षा में अक्सर फिर से पूछा जाता है, तो हम आपको यही बताएंगे। कितना लंबा अगर आप कैलकुलेशन करोगे आपका समय भी ज्यादा होगा, हो सकता है कि आप गलत भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप सही कर लो, इसीलिए हम आपको ये उपदेश देंगे। आप इतना तो याद ही कर लो कि 3 बार 4.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 76.765625। कितना सारा, 76 के बाद भी 76 आएगा, 5625, ठीक है। अगर ओवरऑल सबका अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए आपका, ध्यान दे रहे हो, 321.39। अब आपका सर ये तो इतना बड़ा है, कितना छोटा, क्या क्यों हम दशमलव के 2 ही अंक तक संख्याओं को लेते हैं, तो हमें तो सॉल्व करना है, इसलिए हम अपने सुविधा के अनुसार लेंगे। 321.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये 2 अंक आप याद कर लो, सॉरी ये 2 नंबर आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो, तो आपको भैया V2 भी मिल गया, कितना मिल गया, V2 आपको इतना मिल गया। अब आप क्या करोगे भाई, V1 और V2 का ऐड करोगे, इसके बाद आपका गोलेकार भाग का कांच के बर्तन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये 2 नंबर आपको क्या रखें भाई, 321.39 और 76.765625, इतना आप ऐड करके भाई लर्न कर लो, ठीक है। चलो, अभी हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया पूरे कांच के बर्तन का आयतन देखो, बच्चे ने जो मापा था 345, क्या इतना ही है कि इससे ज्यादा या कम, तो नाप लो भैया। वी टोटल आप निकालो, कितना निकल के आएगा, वी टोटल आपका आएगा भाई V1 प्लस का V2, ठीक है। क्या V1 कितना है हमारा, V1 हमारा दे रखा है इतना, V2 कितना दे रखा है, पहले बड़े वालों को ऊपर लिखो, 321.39, ठीक, 25.12, 25.12, इसको आप ऐड करके देखो। हमने गलत किया दोनों बार, गलत इतना है, 9 2 11 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 346.51, ठीक है। मैं इसको 2 2 5 जोड़ रहा था, ये 3 1 4 कर रहा था, तो आपका आंसर क्या आएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आपका इससे मैच कर रहा है, क्या नहीं, मैच तो नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चे द्वारा मापी गई गणना क्या है, आप क्या लिखोगे, बच्चे द्वारा मापी गई गणना, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन, क्या लिखोगे, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन, क्या लिखोगे आप, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन 345 सेंटीमीटर, गलत है। वास्तविक गणना इसका आयतन क्या निकल आएगा, 346.51 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि आप 2 नंबर आप याद कर लो, 2 संख्या आप याद कर लो, इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे नहीं, क्या करो, 76.765625, ठीक। एक तो आप ये याद कर लो, ठीक, एक क्या याद करोगे, 321.39, ये याद कर लो, इतना आप कर ही लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे, तो आपका सवाल हल हो गया। यहाँ थोड़ा सा ऐड करने में मिस्टेक हो गया था, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपका चैप्टर क्लोज, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लोज। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।